ई शिक्षा क्रांति के माध्यम से मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं मूलाराम चौधरी आपको कक्षा 10 हिंदी विषय के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। उसमें अपन का प्रथम अध्याय रहेगा सूरदास। सूरदास जी का सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे जीवन परिचय, साहित्य परिचय, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे पाठ परिचय, और पाठ परिचय के बाद अपन पढ़ेंगे उनके पद किस रचना से लिए गए हैं, उसके अंदर क्या प्रतीकात्मक अर्थ निकल रहा है, उनके बारे में भी अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। अलग अलग अपन छोटे छोटे भागों में पढ़ेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपके प्रथम 2 पद और जीवन परिचय और साहित्य परिचय इसी क्लास में, फिर आगे का अगली क्लास में लेंगे। देखो, सबसे पहले अगर कोई भी पाठ पढ़ते हैं, अध्याय से शुरुआत करते हैं, वो सबसे पहले कवि का परिचय से ही होता है। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे सूरदास। ये सूरदास है जो ये भक्ति काल में सगुण काव्य धारा के कृष्ण काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास ने जो भक्ति की है वो कृष्ण से संबंधित ही की है। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, ये कहाँ स्थान को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। कई तो मानते हैं मथुरा के पास रोनकता क्षेत्र, और कई मानते हैं दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम है वहां। तो सूरदास जी का जन्म तो समय तो फिक्स 1478 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन उनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। लेकिन अपन को कोई भी याद रख लेना है, रुनकता या रेणुका और दिल्ली के पास सिही नामक ग्राम है, वहां भी इनका माना जाता है। ये अष्टसाप के कवियों में गिने जाते हैं सूरदास जी। अष्टसाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। और इनकी स्थापना, अष्टसाप की स्थापना की थी वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य ने। किसने की थी? विठलाचार्य ने। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी है, ये सूरदास जी के गुरु माने जाते हैं, और इनके पुत्र विठलाचार्य ने 1565 ईस्वी में अष्टसाप की स्थापना की थी, और अष्टसाप में सूरदास को भी जगह मिली थी। सूरदास का जीवन परिचय देखो, वे अष्टसाप के सबसे प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूरदास ने गऊ घाट, मथुरा वृंदावन के बीच को निवास स्थान बनाया। सूरदास निवास स्थान वो क्या बनाया था? गऊ घाट, जो मथुरा वृंदावन के बीच का स्थान है। वहां वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में वो क्या करते थे? भजन कीर्तन करते थे। उनका निधन सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक स्थान पर हुआ था। देखो, अब उनके साहित्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है सूरसागर। दूसरी नंबर है साहित्य लहरी, और 3 नंबर है सूरसार। उन्होंने तीनों रचनाओं का ही संपादन किया था, और तीनों में सबसे पहले है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। जो अपना भ्रमर गीत है, जो भ्रमर गीत अपने पद लिए हुए, वो सूरसागर में से ही लिए हुए हैं। ये इनकी सूरदास को जो ख्याति मिली थी वो सूरसागर रचना से ही मिली थी। सूरदास जी थे ये जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे कवि। देखो, इनकी साहित्य कृतियां थी, उनकी क्या क्या विशेषता है। सूर की कविता भारतीय खेती और पशुपालन प्रधान समाज का यथार्थ चित्रण किया गया। मतलब ये पशुपालन को इन्होंने महत्व दिया है अपनी रचना में। उन्होंने मानवीय स्वभाव और भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। वे वात्सल्य रस, मतलब माता और पुत्र का जो प्रेम होता है वो किस रस में होता है? वो वात्सल्य रस में होता है। तो इन्होंने वात्सल्य रस को सबसे सर्वश्रेष्ठ रस माना। वात्सल्य और श्रृंगार रस के ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और जो गोपियां थी वृंदावन में, उनका जो प्रेम था वो सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास सामान्य जनों के आत्मविश्वास को जागृत करता है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है। ध्यान रखना, सूरदास जी की प्रमुख भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। ये मोस्ट है, महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में भी कि सूरदास जी की प्रमुख भाषा है, तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। और उन्होंने जो भी रचनाएं की है वो ब्रज भाषा में ही की है। अब देखो, भ्रमर गीत सूरसागर से लिया गया है।
अपने जो पद है वो भी इसी रचना से ही लिए गए हैं। ये गीत उस समय का है जब कृष्ण का मथुरा चले गए थे, जब गोपियां और पहले कृष्ण साथ साथ थे वृंदावन में, उनके बाद कृष्ण क्या करते हैं, मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए और वहां राजा बन जाते हैं। तो उस समय का यह वर्णन किया गया है। कृष्ण ने स्वयं ने आकर उद्धव के माध्यम से गोपियों को एक संदेश भेजा था कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे और उनको योग रूपी शिक्षा देने के लिए उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश दिया था? निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश किसने दिया था गोपियों को? तो उद्धव ने दिया था। ये ध्यान रखना, कृष्ण ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश नहीं दिया था, ये किसने दिया था? उद्धव ने दिया था। गोपियां प्रेम मार्ग को श्रेष्ठ मानती है, न कि ज्ञान मार्ग। गोपियां वो किस मार्ग को श्रेष्ठ मानती है? ये भी सवाल आता है कई बार। गोपियां किस मार्ग को श्रेष्ठ मानती है? तो वो प्रेम मार्ग को श्रेष्ठ मानती है और न कि ज्ञान मार्ग को। वो निर्गुण ज्ञान का नहीं मानती है, वो सगुण ज्ञान को मानती है गोपियां। उन्होंने उद्धव के संदेश को शुष्क और नीरस माना। कैसा माना? एकदम सूखा। इसके अंदर जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो काम की कोई काम का प्रेम नहीं है। तभी एक भ्रमर, भ्रमर मतलब भौरा, काले रंग का होता है ना, वो वह आ गया और गीत का प्रारंभ, जैसे भौरा, भौरा आवाज कैसे करता है, गुनगुन की आवाज आती ही नहीं होती है, तो उसी प्रकार तभी एक भ्रमर भौरा वह आ गया और गीत का नाम भी क्या पड़ गया? भ्रमर गीत। क्या पड़ गया? भ्रमर गीत। गोपियों ने भ्रमर को उद्धव का प्रतीक मानकर व्यंग्य किया। गोपियों ने भी उद्धव को क्या कहा? तुम भी उस भौरे की तरह क्या हो? काले हो। कैसे हो? काले हो। तो मतलब गोपियों ने उनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिए? व्यंग्य करना शुरू कर दिया कि आप भी उस भौरे की तरह क्या हो? काले हो। देखो अलग अलग पद है अपने, तो उसमें देखो पहले पद में गोपियां कहती है कि यदि उद्धव स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, क्या? प्रेम के धागे से बंधे होते तो वो विरह की पीड़ा को समझते। क्या कहते हैं? उद्धव है वो नीरस है, शुष्क माना है उद्धव को, क्योंकि वो कभी प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं। अगर प्रेम के धागे में बंधे होते तो वो विरह की पीड़ा को समझते। दूसरे पद में गोपियां स्वीकारती है कि उनकी अभिलाषाएं अधूरी रही। जो इच्छाएं थी कृष्ण भगवान से, जो इच्छाएं थी वो क्या हो गई है? अधूरी रह गई है। ये उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है। तीसरे पद में वे उद्धव के योग उपदेश, योग रूपी मतलब जो योग के उपदेश दे रहे थे, निर्गुण ज्ञान के उपदेश दे रहे थे, उनको किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान बता। उन्होंने निष्कलंक प्रेम पर भरोसा किया है कि प्रेम कैसा है। प्रेम, अगर योग की शिक्षा लेंगे तो वो कैसी है? कड़वी ककड़ी है। अगर अपन कोई अगर मीठी चीज को छोड़कर कोई खारी चीज को खाएंगे क्या? कड़वी चीज को नहीं, क्यों? जब तक मीठी है तब तो उसी को ही खाएंगे। तब गोपियां क्या कहती है कृष्ण के माध्यम से कि हमको जो प्रेम रूपी चीज है हम उसी को ही पहले पाएंगे, उनके बाद निर्गुण है वो निर्गुण को बाद में। चौथे पद में व्यंग्य करती है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है और उद्धव को राज धर्म की याद दिलाती। कृष्ण ने क्या सीख ली है? राजनीति। क्यों? राजनीति क्या होते हैं? आते हैं चुनाव के समय, आते हैं वादे बड़े बड़े करते हैं, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे आपके, लेकिन फिर चुनाव होंगे, परिणाम आने के बाद राजनीति कहीं गायब हो जाते। उसी प्रकार उन्होंने राजनीति के माध्यम से व्यंग्य कसते हुए गोपियों ने कहा है कि हरि कृष्ण ने क्या कर लिया है? अब राजनीति सीख ली है। सूरदास की कविता लोक जीवन, भावना और भक्ति का अद्भुत संगम है। क्या है? लोक जीवन, अपनी भावना और भक्ति का अद्भुत संगम। बहुत गहराई है इनकी भक्ति में, इनके काव्य में। उन्होंने प्रेम, त्याग और भक्ति के माध्यम से सामान्य जनमानस को गहराई से छुआ। क्या कहा है? उन्होंने प्रेम, त्याग और भक्ति के माध्यम से, प्रेम भी है, त्याग भी अपने जीवन और भक्ति के माध्यम से सामान्य जनमानस मतलब आम आदमी को बहुत गहराई से छुआयन की स्पर्श किया। उनका काव्य आज भी लोक धर्मिता और मानवीयता को प्रेरणा स्रोत है। क्या है? उनका जो सूरदास जी का काव्य है वो आज भी इस सांसारिक मतलब धर्मिता और मानवीयता का प्रेरणा स्रोत है। देखो अब अपन पढ़ेंगे पद। इतनी देर तो था सूरदास जी का जीवन परिचय,
उसके बाद पाठ परिचय पढ़ा था कि इनके पद में क्या क्या है, वो अपन एक बार पहले पढ़ लिया। अब अपन इन पदों के माध्यम से समझेंगे। देखो, उद्धो तुम अति बड़ भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नहीं मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, ता रस देहन जागी। क्या कहते हैं? उद्धो, उद्धो मतलब उद्धव। क्या है? उद्धव। वैसे शब्दार्थ दिए हुए हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अति मतलब बहुत, बड़ भागी मतलब भाग्यशाली। हे उद्धव, तुम तो क्या बहुत ही भाग्यशाली हो। अगर भाग्यशाली कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? यह हो सकता है, यह है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम के धागे में बंधी थी, लेकिन उद्धव उस प्रेम रूपी धागे से क्या हो गए थे? रहित रह गए थे। तो क्या कहते हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी मतलब भाग्यशाली। तो हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नहीं मन अनुराग। अपरस मतलब बिना रस, बिना रस, कोई रस है नहीं, नीरस। क्या है? नीरस रस। स्नेह तगा, स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागे, ते मतलब से, नहीं मन अनुरागी। क्या कहते हैं? तुमने उस प्रेम रूपी धागे में आप कभी बंधे ही नहीं। कैसे? देखो, ये उदाहरण दिया, पुरहीन पात रहत जल भीतर, ता रस देन। पुरहीन मतलब कमल का पत्ता। क्या है? कमल का पत्ता। कमल होता है वह कहां उगता है? पानी के अंदर ही उगता है, लेकिन वो जल के भीतर रहता है, लेकिन जल में कभी वो सड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार आपके ऊपर भी चाहे कितना ही प्रेम, आपके ऊपर उस रस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या कहते हैं? पुरहीन पात रहत जल भीतर, पानी के अंदर रहता है, तारस देहन दाग, लेकिन उसके ऊपर जल का दाग नहीं लगता है। तो उद्धव क्या कहता, गोपियां क्या कहती है उद्धव की? हे उद्धव, तुम तो क्या हो? बहुत ही भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि आप तो इस सांसारिक प्रेम से क्या हो? रहित हो। और गोपियां क्या होती है? आत्मविलीन प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई। किसके प्रेम में? श्री कृष्ण के प्रेम में वो पूरी तरह से डूबी हुई है, जो उनके शरीर और मन को भी प्रभावित करता है। मतलब क्यों बार बार याद आती, विरह ज्यादा पैदा होता है। जो कमल का पत्ता होता है वो पानी के भीतर भी रहता है, लेकिन वो कभी सड़ता नहीं है, मतलब गीला नहीं पड़ता है। तो गोपियों के प्रेम को ऐसा निष्कलंकता नहीं है कि वो भी ऐसी रह जाए। तो देखो, अब अपन इनके शब्दार्थ देखिए। बड़ भागी, भाग्यवान यानी कि भाग्यशाली। अपरस बिना रस, नीरस, अलिप्त, अछूता। तगा धागा या बंधन। पुरीन पात, पुरीन कमल, पात मतलब पत्ता, दागी मतलब दाग या दबा, जो कलंक होता है वो दाग या दबा। तो गोपियां हैं वो उद्धव के माध्यम से एक पहला कमल का उदाहरण दिया है कि कमल का पत्ता जिस प्रकार समुद्र में या जहां पानी में उगता है, लेकिन वो कभी सड़ता नहीं है। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ ने बोरियो, दृष्टि ने रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पाकी। क्या कहते हैं गोपिया? जो जल महा तेल की गागरी। अब देखो, पहला कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है, दूसरा गोपियों ने किसके दिया है? किसका? तेल की गगरी का दिया है। गगरी मतलब मटकी, मटका या मटकी जो भी है, पानी का मटका होता है और वो तेल से भरा हुआ होता है, और उसके ऊपर चाहे पानी कितना ही डालो, यानी कि वो निर्लज, उसके ऊपर कभी पानी टिकता ही नहीं। पानी की बूंद होती है वो उससे क्या हो जाती है? उतर जाती है। मतलब वैसा ही गोपियों ने उद्धव को कहा है कि आप तो उस पानी की मटकी के समान हो, जिस प्रकार उसके ऊपर पानी की बूंद पड़ती है वो क्या हो जाती है? ऊपर से नीचे गिर जाती, ऊपर के उसके ऊपर ठहरा नहीं पाए। तो क्या? जो जल महा तेल की गगरी, बूंद ने ताको लग, उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती है। दूसरा क्या करे? प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम रूपी नदी, प्रीति मतलब प्रेम, और नदी मतलब नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव ने बोरे। आपने इस प्रेम रूपी नदी के अंदर कभी भी पांव रखा ही नहीं है। दृष्टि ने रूप रखी, और नहीं तो उसके ऊपर आपने कभी नजर भी आपकी मुग्ध हुई है प्रेम के ऊपर। तो सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती, अबला हम भौरी, गुड़ चाटी ज्यों। और हमारा प्रेम तो वो उस प्रकार है जिस प्रकार गुड़ होता है, गुड़ मीठा होता है,
और उसके ऊपर मक्खी बैठती है, और मक्खी बैठते उसके पंख क्या हो जाते हैं, उस गुड़ में, अंदर गुड़ में भीग जाते हैं और फिर वो वहीं लिपट कर रह जाती है। तो यहां देख लिए गुड़, गुड़ का अर्थ होता है गुड़, गुड़, और चांटी जो पागी, मतलब ये चींटी की तरह, मतलब मक्खी की तरह। तो जो पागी, यहाँ गुड़ किसका प्रतीक है, यहाँ गुड़ है वो श्री कृष्ण का प्रतीक है, और जो मक्खी है यानी कि चींटी वो किसका प्रतीक है, यह प्रतीक है गोपियों का। किसका प्रतीक है, गोपियों का। और गुड़ है ये किसका प्रतीक है, श्री कृष्ण का प्रतीक है। चाहे कृष्ण चाहे कहीं जाए, लेकिन हम तो उस गुड़ की भांति है, उस चींटियों की भांति है, जो चींटियां मीठे के लालच में आकर उसके आ तो जाती है, लेकिन उसके अंदर उनके पैर क्या हो जाते हैं, दंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दंस जाते हैं, और फिर वहीं खत्म हो जाती है। तो देखो अलग अलग उदाहरण, 3 उदाहरण दिए है गोविंद। जल जो महा तेल की गगे, जल के अंदर पहला उदाहरण ये दिया है, जो जल के अंदर जो तेल का घड़ा होता, भरा होता है या चिकना घड़ा होता है, उसके ऊपर चाहे कितना ही पानी डालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो उद्धव को बोल रहे आप भी उसी प्रकार हो, जिस प्रकार कि आपके ऊपर कितने ही प्रेम का रस डालो, लेकिन आप वो ग्रहण नहीं करते, आप तो उस चिकने घड़े की तरह हो। और दूसरा क्या कहा, आपने कभी भी उस प्रेम रूपी नदी के अंदर पैर रखा ही नहीं, आप तो नहीं उसके ऊपर आपने कभी दृष्टि, मतलब मुग्ध हुए, आप आज तक कभी भी उसके ऊपर मुग्ध भी नहीं हुए। तो गोपियां, हम तो सूरदास जी के माध्यम से गोपियां क्या कहती है कि हम तो भौड़ी है, भौड़ी मतलब भौड़ी, अबला है, शक्तिहीन है। अबला का मतलब क्या होता है, शक्तिहीन। हम तो भौड़ी है, शक्तिहीन है। किस प्रकार, जिस प्रकार चींटी होती है वो गुड़ के ऊपर आकर के बैठ तो जाती है, लेकिन वापस नहीं चला जाता, क्योंकि वो उसके पैर उसके अंदर दंस जाते हैं। देख लीजिए ये शब्दार्थ देख लीजिए, महा मतलब में, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, पाऊ मतलब पैर, बोरे मतलब डुबाया, कभी पैर रखा ही नहीं, परागी मतलब मुग्ध होना, गुड़ चींटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में से लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। मन की मन माही मांझ रही, कहिए जाही कौन पे उधो, नहीं परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिता सही। क्या कहे, मन की मन में मांझ रही, मांझ मतलब बीच में, जो मन में थी हमारे और श्री कृष्ण के, जो हमको श्री कृष्ण से जो बातें करनी थी, वो क्या हो गई है, अब मन के अंदर ही रह गई। क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण तो वहां मथुरा चले गए और वापस आए। कहिए जाही कौन पे उधो, नहीं परत कहीं। अब कहिए जाही कौन पे उधो, यानी कि हम अब किसे कहें, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। अवधि आधार आशा, अवधि मतलब समय, समय, आधार मतलब आधार, आस आशा, आवन की मतलब आने की। देखो अवधि शब्द 2 है, एक अवधि धी छोटा होता है और एक अवधि में धी बड़ा होता है। इसका अर्थ होता है समय या काल, इसका अर्थ होता है भाषा। अवधि क्या है, एक भाषा का रूप है जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। तो मन की मन में ही मांझ रही, मतलब मन के जो बात थी वो कृष्ण से करनी थी, वो अब क्या रह गई है, मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाही कौन पे उधो, अब हमारी बातें हम किससे कहे, कोई हमारी समझने वाला है ही नहीं। अवधि आधार, हमको तो आस तो होती है आने की, अगर कोई अपना भी अगर बाहर गया हुआ होता है तो घर आने की तो आशा होती है नहीं होती है। तो इसी प्रकार गोपियां भी ये कहती है अवधि आधार आस आवन की, मतलब अवधि मतलब समय भी होता है, समय का कुछ आधार भी होता है, आशाएं भी होती है आने की। तन मन बीता सही, मतलब तन और मन दोनों क्या है, पूरी तरह से मतलब पीड़ित है, पूरी तरह से व्यथा में। तो गोपियां अपने मन की पीड़ा मन में ही सह रही है, उसे व्यक्त नहीं कर पा रही है। वो अगर व्यक्त करे तो किसे करे, अपने प्रेमी से ही करे, यानी कि श्री कृष्ण से ही करे। उद्धव से कहती है कि हम हमारी जो मन की बातें वो अब किसे कहे, हम किसी कोई समझने वाला है ही नहीं। कृष्ण के आगमन की आशा थी, वो भी क्या रह गई है, अब अधूरी रह गई। क्यों अधूरी रह गई, क्योंकि आपको योग रूपी संदेश देके श्री कृष्ण ने भेज दिया है। इसका मतलब अब श्री कृष्ण वापस आने वाले नहीं है, और शरीर और मन दोनों क्या है, पूरी तरह से पीड़ित है।
तो देखो शब्दार्थ देख लीजिए, आधार मतलब आधार, आवन मतलब आगमन, बीथा मतलब व्यथा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जीती ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा न। क्या कहते हैं, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जीती है ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा न। अब इन जोग संदेश, जोग यानी कि योग रूपी संदेश, संदेश नहीं मतलब संदेश, योग रूपी संदेश सुन सुन करके क्या हो गई है, पूरी तरह से विरह में जल गई है। क्या करी गोपियां कि ये जो उद्धव ने योग रूपी संदेश सुना है, इनसे हम क्या सुन सुन के पूरी तरह से क्या हो गई, विरहिनी विरह। मतलब विरहिनी कौन है, गोपियां। विरह मतलब जल, मतलब पूरी तरह से अग्नि रूपी, मतलब उसमें पूरी क्या हो गई, अब जल गई। चाहती होती गुहारी, अब हम चाह रही है कि गुहार किसे लगे, मतलब रक्षा के लिए पुकार, लेकिन रक्षा कौन करे, क्योंकि श्री कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं। उतते धार बही, मतलब जो आशा थी वो भी अब क्या है, वेदना की धाराएं बह रही है। सूरदास अब धीरे धरे ही क्यों, मतलब सूरदास के माध्यम से गोपियां कह रही है कि अब धीर मतलब धैर्य, धीर का अर्थ क्या है, धैर्य, मतलब अब धीरज रखा ही कैसे जाए, धरी अब धैर्य है वो धारणा क्यों करे, अब मर्यादा, अब मर्यादा भी नहीं रही। मर्यादा का अर्थ क्या होता है, मर्यादा, क्या होता है, मर्यादा, इज्जत, इज्जत कहते हैं नहीं कहते हैं, तो वही मर्यादा होती। योग संदेश गोपियां कहती है, देखो योग संदेश को सुन सुनकर हमारी जो आत्मा है पूरी तरह से क्या हो गई है, विरह से, विरह की आत्मा में विरह की पीड़ा बढ़ रही है। जहां से सहायता की आशा थी, मतलब श्री कृष्ण से जो आशा थी, वहीं से वेदना की धारा बह चल रही है। क्या करी, अब वहां से वेदना की धारा कैसे चली, कैसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने योग रूपी संदेश उद्धव के माध्यम से भेजा है। तो कवि क्या कह रहा, मतलब गोपियां क्या कह रही है कि अब वहां से भी वेदना की, मतलब दुख की ही धारा बह चली है। सूरदास कहते हैं अब कैसे धैर्य, मतलब गोपियां कह रही है सूरदास के माध्यम से कि हम धैर्य है, अब धीरज वो कैसे हम रखें जब प्रेम की मर्यादा ही पूरी तरह से टूट गई है। तो प्रेम की मर्यादा टूटने से गोपियां कहती अब हमारा धैर्य नहीं हम रख सकते, अब हम मर्यादा में नहीं रहे। देख लीजिए शब्द देख लीजिए, विरहिणी वियोग में जीने वाली, विरहिणी होती है वो, विरह दही विरह की आग में जल रहे, ऊती मतलब थे, गुहारी रक्षा के लिए पुकार, रक्षा के लिए क्या करना, गुहार लगाना, अपन कहते नहीं कहते गुहार लगाना, तो वो गुहारी हिंदी के ब्रज भाषा में क्या शब्द है, गुहारी मतलब रक्षा है। जीती थे जहां थे उत उधर यहाँ वाह, धार योग की प्रबल धारा, किसकी धारा, योग रूपी जो धारा होती है वो धार, धीर धैर्य, मर्यादा, मर्यादा या प्रतिष्ठा या इज्जत भी कह सकते हैं, न लई मतलब नहीं रही, अब मर्यादा है वो गोपियां क्या कहती है, अब मर्यादा नहीं रही है। आज का इतना ही, अब आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।